अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड द डे एंड द व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज बहुत ही अरसे के बाद जनाब आप लोग देख रहे हैं मेरा वॉइस ओवर के साथ व्लॉग। और ये व्लॉग मैंने कल अपलोड करना था और मैंने इस पर कोई वॉइस ओवर नहीं किया था। आगे आपको मैं बोलती हुई नज़र आऊँगी। यहाँ पे सब हम बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आने का जो एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो फिगर आउट किया ना, एलए में हर चीज़ में म्यूज़िक है। हर जगह जिधर चले जाएं इतना लाउड म्यूज़िक है। और मुझे कल आ गया कॉपीराइट, तो मैंने कहा मेरे से दोबारा इस पे वॉइस ओवर करके, क्योंकि वो एक बहुत लंबा फिर प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने कल इसको अपलोड नहीं किया था। तो आज मुझे आप देखेंगे, आपको मैं थोड़ी थोड़ी पागल भी लगूंगी क्योंकि बातें कर रही होंगी, लेकिन उधर से मैंने वॉइस ओवर कर देना। तो जनाब आज के दिन का आगाज़ हमने किया था, हम लोग जा रहे थे जी बेवरली हिल्स के विजिट टूर के ऊपर। और ये आपको छोटी बसेस होती हैं जो आपको बेवरली हिल्स, जो अगर आप लोग उससे फेमिलियर हैं, कि जहाँ पे हॉलीवुड के सारे मेन बड़े बड़े एक्टर्स, सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ये सब लोग रहते हैं। और वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है। तो ये टूर हम लोग कर रहे थे कि उस जगह पे हम जाएं और ज़रा देखें। और यहाँ पे मैंने वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाई हैं। एक ये दो दो से आई थिंक 2.5 घंटे का था या 3 घंटे का, अराउंड इतने का था। ये टोटल विज़िट था, बस का टूर था। लेकिन इसमें बस इतनी स्पीड में चलती है और वो रुकना उनको अलाउड नहीं होता, क्योंकि इतने अमीर लोग हैं तो अपने घरों के बाहर किसी बस को रुकने नहीं देते। तो वहाँ पे जगह जगह पे ना बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे कि यहाँ पे आप अगर रुकेंगे तो आपको फ़ाइन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम लोग बस उस पे चलते जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ घर उसने हमें दिखाया जिसमें वहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़े हॉलीवुड की मूवीज़ की सारे की शूटिंग्स हुई हैं। यहाँ पर उसने हमें रेस्टोरेंट्स दिखाए जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स लाइक एंजेलिना जूली, कियानो रीव्स और जो भी इस तरह के बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो लोग कार्डेशियंस जो हैं, ये लोग जो जहाँ जहाँ जाके खाने खाती हैं, जहाँ जहाँ जाके ये लोग इस तरह की चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को इंजॉय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखी। तकरीबन ये हमारा टूर था, 2.5-3 घंटे का टूर था। और खूब मज़ा किया। इतनी ठंडी हवाएं लग रही थी, बड़ी बड़ी इसकी विंडोज़ हैं और विंडोज़ पे कोई शीशे नहीं, यानी ये पूरी की पूरी आप समझ लें कि छत है, लेकिन साइडों से बिल्कुल खुली थी ये बसेस जो थी। तो इस टूर में मैं इतना हंस रही थी, मैंने कहा कि आज यहाँ पे जाके ना बंदे ने देखा है कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को कितना ज़्यादा पैसा दिया हुआ है। सीरियसली एक एक घर की कीमत सुन के ना, यानी आपको यकीन नहीं आता कि क्या ये इतने महंगे प्राइसेस हैं, इतनी महंगी चीज़ें हैं। तो जनाब ये विज़िट करने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। हमारी जो हॉलीवुड की वो स्ट्रीट है जहाँ पे हम लोग रोज़ घूम रहे हैं, और ये स्ट्रीट इनकी वो हाईलाइट है इनके पूरे सिटी का। तो अब हम लोग ये एक छोटा सा इनका एक एरिया सा बना है जिसमें ज़्यादातर फूड की चीज़ें हैं। अब हम लोग भी यहाँ आए थे, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे। हम लोग चलते फिरते घूमते फिरते हम लोग यहाँ पे आए। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। बस मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है, अच्छा अब मेरी फ्रेंड भी ओके थी कैमरा के साथ, उसके हस्बैंड भी ओके थे, सिर्फ और सिर्फ कौन रह जाता है जो ओके नहीं था, वो है जी मेरे हस्बैंड नवीद। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, देखे ज़रा हम लोग जा रहे हैं। और मुझे इतना अजीब लग रहा है आज, मैं आपको बता नहीं सकती वॉइस ओवर करते हुए। अब हम आ चुके हैं एक मैक्सिकन फूड स्ट्रीट के एक ठेले के ऊपर, जहाँ पे यहाँ पे सारे फ्रूट्स मिलते हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे देखा था इनके मैंगोज़ बड़े फेमस होते हैं, जिसमें ये ताजन और पता नहीं लेमन जूस और कुछ स्पाइसेस डालते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ज़िंदगी में इतना मज़े का मैंगो कभी नहीं खाया। और ये एक दफ़ा नहीं खाया, ये इस आज मैंने खाया ना, फिर शाम में हम दोबारा खाया, अगले दिन फिर हम खाएंगे। यानी इतने मैंगोज़, इतने मैंगोज़, आज हमने पूरा दिन मैंगोज़ ही मैंगोज़ किए हैं। कल के व्लॉग में भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन हो गया ना, ज़्यादा हो गया। तो मैं वो एक्टिविटीज़ भी कर चुकी हूँ जो आपको कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला व्लॉग में। अच्छा व्लॉग जो है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको छोटे छोटे क्लिप्स बना के दिखा दूँ। कल भी आई थिंक मैंने कल देखा था, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि क्या ये पूरा म्यूज़ियम है। नहीं जनाब, वो म्यूज़ियम अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, म्यूज़ियम में लोग ही लोग होते हैं, तो आप रुक के वीडियोस नहीं बना सकते। तो हमने प्रेफर किया कि मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाने से ज़्यादा मैं अपने फ़ोटोज़ बनाऊं। तो फ़ोटोज़ की वजह से क्या होता था कि हम लोगों ने वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो जल्दी जल्दी में की आपको दिखाने में। अब जनाब यहाँ हम पहुँच गए हैं, ये है जी मिरर मेज़। और यहाँ पे मैंने इतना आपको सारी डिटेल्स बताई थी, बेचारी मैं इतनी डिटेल्स आपको बताई मैंने कि यहाँ पे क्या होगा। हमने मिरर मेज़ भी किया था आज, और हमने एक किया था जिसे भूत बंगला कहते हैं, जो होती है उसको क्या यहाँ स्केरी हाउस जिसे बोलते हैं। भूत बंगले में तो मैंने ऐसी आंखें बंद की और बस मैं चली नवीद का हाथ पकड़ के, मैंने नहीं देखा ना इधर ना उधर। अब ये आ गई है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। आपको ना मैं रोज़ के क्लिप्स छोटे छोटे दिखा रही हूँ कि मैंने व्लॉगिंग ज़्यादा की नहीं है ना, तो उस वजह से मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं है सेम डे के। तो ये आ गया है जी नेक्स्ट डे।
और आज मैं पी रही हूँ जनाब मेरी फ़ेवरेट कैपेचिनो 3 डेज़ के बाद। और जो आज मुझे शदीद सर दर्द हुआ सुबह, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था कि मुझे जैसे वॉमिट आ जाएगी, और मुझे इतना शदीद सर दर्द, इतना शदीद सर दर्द जिसकी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की 2 टाइलेनॉल्स खाई, लाइक मैंने 1000 mg की गोलियाँ खाई हैं। और यहाँ पे मैं आपको वही डिटेल बता रही थी, और मैंने जाना कि बाबा से कहा ज़रा टेस्ट करें। मैं टिम हॉर्टन से कॉफ़ी पीती हूँ या मैं किसी और जगह से लूँ, यहाँ पे इतनी महंगी कॉफ़ी थी, और यकीन करें टेस्ट इतना बुरा, और आफ्टर टेस्ट जो बुरा था ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। आए हाय, मेरा मुंह आपको देख के पता चल गया होगा। नाश्ता हमने सेम ऑर्डर किया, और नाश्ता इनका बहुत ही मज़े का है नाश्ता, सीरियसली। एक महंगी तरीन जगह है वैसे एले, अगर कोई भी जाने का प्लान कर रहा है तो आई थिंक कि इतनी महंगी चीज़ जगह है, जितना हम पूरी फैमिली जाते हैं और हम लोग अगर एक हफ़्ते का ट्रिप करते हैं तो उतना ही हमने 3-4 दिन में, उतना हम लोगों ने 2 बंदों ने खर्च कर दिया है। ट्रस्ट मी, वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेस है। हम लोग जाते हैं ना एज अ फैमिली, हम 10-10 12-12 दिन के लिए जाते हैं, और ठीक ठाक घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो ये जगह ये नहीं है कि अमेरिका ज़्यादा महंगा है, ये सिटी बहुत महंगा है। लॉस एंजलिस वन ऑफ द एक्सपेंसिव जो प्लेसेस हैं ना यूएस की, ये उनमें से आता है। तो अब जब हम इधर आए तो हमें पता चला वाकई एक टाइम का खाना खाओ तो खूब महंगा मिलता है। ब्रेकफास्ट कर लो, स्नैक्स ले लो। ये एक मैंगो, मैं मैंगो की कीमत आपको बताती हूँ, एक मैंगो की कीमत थी $12, और वो भी US डॉलर्स। तो कैन यू इमेजिन, एक आम अगर आप खा रहे हैं ना तो आप तकरीबन 15-16 डॉलर में खा रहे हैं, कैनेडियन डॉलर्स की अगर आप बात करें। तो बड़ी महंगी चीज़ें थी, बहुत ही फ़न प्लेस थी। लेकिन यकीन करें कि मैं फिर कहूँगी कि ये जगह जो है ना, फैमिली वाली जगह नहीं है ये। आप अगर एज अ कपल जा रहे हैं, एज आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो आप जाके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और यही मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि अगर किसी ने भी यहाँ पे आना है ना, तो इसको एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड के साथ आएँ या अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ। बच्चों का यहाँ पे कोई काम ही नहीं, मुझे यहाँ बच्चे नज़र ही नहीं आए। आप भी देख लें, जितने भी क्लिप्स आप देख रहे होंगे सारे आपको ग्रोन अप्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल यंग लोग नज़र आ रहे हैं, हमारी उम्र के नज़र आ रहे हैं, हमसे बड़ी उम्र के नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बच्चे नज़र नहीं आ रहे। तो बच्चों को मैंने बोला ना कि बड़ी फ़न जगह, तो जाना कहता है अम्मा आई डोंट थिंक सो कि ये कोई जो है ना फैमिली वेकेशन के लिए कोई अच्छी जगह है। लेकिन देखेंगे, ज़िंदगी माशाल्लाह मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, यू नेवर नो कि कभी फिर से हम प्लान बना लें। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव जगह है, अगर कोई भी आने का प्लान कर रहा है तो अपने बजट को आपको थोड़ा कहते हैं ना लूज़ रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो ये मैं अब आपको डिटेल बता रही थी क्योंकि मुझे इस होटल का ये रूफ़टॉप इतना अच्छा लगा ना। और इस होटल में रहने की जो आप यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं रिज़ॉर्ट फ़ी इसको बोलते हैं, जो ये इस जगह पे, क्योंकि इतने महंगे होटल्स हैं, ओनली यहाँ पे होटल बुक करवा के रुकने की पर नाइट आपको अच्छी खासी फ़ी पे करनी पड़ती है, रूम के रेंट के अलावा। आई डोंट नो आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने $500 यूएसडी का आपने एक रूम लिया है ना, तो आपको आई थिंक $70-80 हैं जो आपको पर नाइट एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, क्योंकि वो इस जगह का टैक्स है जिस जगह पे आप रह रहे हैं। बहुत ही बिजी जगह है, तो कमरे भी महंगे, रिहाइश महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी, यहाँ पे सब कुछ महंगा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे रोबोट्स चल रहे हैं जो कि डिलीवर कर रहे हैं चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर। और ये चीज़ मैंने अभी तक कनाडा में नहीं देखी है जहाँ मैं रहती हूँ। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एलए में देखी है कि यहाँ पे आपको कार्स नज़र आती हैं विदाउट ड्राइवर्स, जो कि खुद ब खुद सेल्फ ऑपरेट करती हैं। यहाँ पे आपको ऐसे रोबोट्स नज़र आते हैं। ये रोबोट्स मैंने अपने एयरपोर्ट पे देखे हैं जो कि क्लीनिंग कर रहे होते हैं, या मैंने अपने मॉल्स में देखे हैं, लेकिन मैंने आम सड़कों पे नहीं देखे हैं। तो ये रोबोट्स एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरीज देने जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ थी। उसके अलावा ये देखें ज़रा, ये फूड देखने में आपको लग रहा होगा इतना टेम्पटिंग है, इतना मज़े का फूड है ना। और बस राइड्स इतनी महंगी है। लाइक जो हमने सुबह बेवरली हिल्स का किया था वो अलग से काफ़ी महंगी टिकट्स थी। अब ये हम लोग जा रहे हैं, ये 2 दिन का हमने पास ख़रीदे हैं। ये हॉप इन हॉप आउट वाली बसेस हैं जिसमें आप जाएंगे, जहाँ दिल करे आप उतर जाएं, जहाँ दिल करे आप दोबारा से बैठ जाएं। इनके टाइम्स हैं, लेकिन ये आम बसेस नहीं है, ये टूर बसेस ही हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला इसकी पिक्चर जो है ना वो लगा दूँगी इसके मेन के ऊपर, तो आपको नज़र आ जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बसेस हैं, और लेकिन ये सिर्फ टूर बसेस आपको करवाती हैं। ये आम बस नहीं है कि कोई भी सिटी का बंदा इस पर बैठ जाए या उतर जाए। तो चलें, अब मैं जा रही हूँ ऊपर
ऊपर जाके बैठूँगी। आज तो वॉइस ओवर करते हुए ना मैं एहसास कर रही हूँ कि मैं कितना तेज़ बोलती थी, क्योंकि आपको सब चीज़ें बतानी है ना अकॉर्डिंग टू द क्लिप्स जो आप देख रहे होते हैं। जब आप वॉइस ओवर नहीं करते, आप बात करके जब रिकॉर्ड करते हैं ना, वो ईज़ियर है। ट्रस्ट में, ये वॉइस ओवर करना बड़ा मुश्किल है। तो ये देखिए अब मैं बैठने लगी हूँ, रिलैक्स करूँगी। पूरे हमने सिटी का आज का टूर करना है, फिर कल का दोबारा टूर करना है, एंड देन हमारा ट्रिप डन हो जाएगा। तो चलें जनाब, यहीं पे लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ, यहीं से व्लॉग को शुरू करूँगी। और ये मैं एयरपॉड्स एयरपॉड्स नहीं, हेडफोन जो मैं लगा रही हूँ, ये जो टूर गाइड है हमारी वो बोलेगी, क्योंकि वो नीचे बोलेगी तो हमें ऊपर सुनाई देगा। तो मैंने कहा ये भी डिटेल आपको बताती हूँ। तो चलें अब मैं आज का यहीं पे व्लॉग एंड करूँगी, कल को यहीं से स्टार्ट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं। तो चलें जनाब, रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। और मेरे बोलने को देखा आपको लग रहा होगा मैं पागल हो गई हूँ, उधर से अलग बोल रही हूँ, उधर से अलग बोल रही हूँ। तो चलें जनाब, मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।